हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने इस एक्सरसाइज की 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक तो आप उसे जाके ज़रूर देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। हमें आउटकम्स निकालने हैं जो ये इसमें हमारे क्या है, एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे हमारा ए पार्ट और बी पार्ट है। ए पार्ट है हमारा स्पिनिंग अ व्हील, एक एक करके सॉल्व करते हैं इसे। अभी कोई ए पार्ट पे ना हमें ये डायग्राम दी हुई है, ठीक है। और ये एक व्हील है जो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, मीन्स वो घूम रहा है, ठीक है। और मुझे इसका क्या निकालना है, आउटकम्स निकालने हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का क्या निकालना है, आउटकम निकालना है। अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर मैं चेक करूं स्पिनिंग अ व्हील, यहां पर मुझे क्या दिया गया है, एक पॉइंटर दिया गया है। क्या दिया गया है, एक पॉइंटर दिया गया है। जब ये व्हील घूम रहा होगा, कभी ये ए पे आएगा, कभी ये बी पे आएगा, कभी सी पे आएगा, कभी डी पे आएगा, कभी ए पे आएगा, ठीक है। इनके अलावा तो किसी में नहीं आ सकता, सिर्फ ए बी सी डी में से ही आ सकता है। मतलब यहां पर मेरा ये जो पॉइंटर है, या तो वो बी पे जा सकता है, या तो जब ये व्हील घूम रहा होगा तो या तो वो सी पे आ सकता है, या तो ये पॉइंटर घूम रहा होगा तो किस पे आ सकता है, डी पे आ सकता है, या तो किस पे आ सकता है, ए पे आ सकता है, ठीक है। ये ए दोनों में सेम है इसलिए मैं इसे एक बार लिख रही हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉइंटर ये जो ए है तब भी इसका नेम ए ही होगा, जब ये पॉइंटर इस ए पे आएगा तब भी इसका नाम क्या होगा, ए ही होगा। तो इसके जो पॉइंटर हो गए 4 लेटर्स। सबसे पहले मैं देखते हैं कि इसके अंदर लेटर्स कितने हैं। देयर आर 4 लेटर्स। कौन कौन से लेटर्स हैं, एक तो है ए, बी, सी एंड डी, यही लेटर्स है ना। अब ये देखो ए और ए दोनों सेम है, इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लेटर्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर इसके 4 लेटर्स हैं तो इसके आउटकम्स कितने होंगे, 4 ही आउटकम्स होंगे। ए बी सी एंड डी, यही आउटकम्स होंगे। जितने लेटर्स हैं उतने ही हमारे क्या होंगे, आउटकम्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो अगर मैं ये बात करूं कि अगर ये व्हील घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, तो ये बी सी डी ए इनके अलावा तो कहीं नहीं जा सकता। ये इस ए पे आए या फिर इस ए पे आए, रहेगा तो वो ए ही रहेगा। इसलिए इसके आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4, ए बी सी ए डी। क्लियर। अब देख लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। हमें क्या करने हैं, 2 कॉइन्स टुगेदर मीन्स साथ में टॉस करने हैं। सबसे पहले आप देखो कि अगर मैं एक कॉइन की बात करूं, एक कॉइन में या तो क्या होता है, हेड होता है, या तो क्या होता है, टेल होता है। एक साइड क्या होता है, हेड होता है, एक साइड क्या होता है, टेल होता है। हेड को शॉर्ट फॉर्म में एच लिख देते हैं, टेल को शॉर्ट फॉर्म में टी लिख देते हैं, ठीक है। क्या बोला कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, मतलब 2 कॉइन्स को आपने साथ में टॉस करना है, ठीक है। 2 कॉइन साथ में करना है, मतलब पहले एक कॉइन के पास भी हेड और टेल है, दूसरे वाले कॉइन के पास भी हेड और टेल है। तो अगर मैं दोनों को इकट्ठे टॉस करूं, ठीक है, तो मेरे पास आउटकम्स क्या आएंगे। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। जब हम 2 कॉइन्स को साथ में टॉस करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहला, देखो भाई पहला क्या आएगा, अगर पहला हेड आए और दूसरा भी हेड आ जाए, कि अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया वो हेड आ गया, दूसरा कॉइन को टॉस किया वो भी हेड आ गया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैंने पहला कॉइन टॉस किया, टेल आ गया, दूसरा कॉइन टॉस किया तो टेल आ गया, मतलब दोनों कॉइन्स क्या आ गए, टेल टेल आ गए। अब थर्ड क्या हो सकती है कि अगर मैं पहला हेड कर दूं, हेड आ जाए, और सेकंड जो वो मेरा टेल आ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फोर्थ क्या हो सकती है कि अगर मेरा पहला कॉइन टेल आ जाए और दूसरा कॉइन क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। तो मेरे 2 जब बस इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा मेरा कोई नहीं आ सकता। जब भी हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो एक या तो दोनों हेड हेड होंगे, या तो दोनों टेल टेल होंगे, या तो एक हेड और दूसरा टेल होगा, या तो पहला टेल दूसरा हेड होगा, ठीक है। जब भी हम 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो ये हमारे क्या आएंगे, आउटकम्स आएंगे। क्लियर।
याद रखना एच जो है वो हेड के लिए और टी जो है वो किसके लिए, टेल के लिए। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। ठीक है, क्या कहा गया है कि अगर मैं एक डाई को फेंकूं, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आउटकम्स निकालने हैं। ठीक है, जो हमें इस क्वेश्चन में पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डाई होता क्या है। देखो, हमने लूडो खेला होगा या फिर स्नेक एंड लैडर्स खेला होगा, उसमें क्या होता है, डाइस होता है। ठीक है, जहां पे हमारा इस तरह का कोई डाइस होगा। ठीक है, जहां पे हमारा क्या होता है, कहीं पे नंबर 1 लिखा होता है, कहीं पे 2 लिखा होता है, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5 और कहीं पे 6। मतलब उसके 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है, 6 साइड्स होती है और इन 6 में से एक एक साइड क्या लिखा होता है, एक एक नंबर लिखा होता है। तो उसने कहा है कि एक डाई को थ्रोन किया गया है, कि मतलब ये जो डाई है जिसकी ये 6 नंबर है उसे फेंका है। अब मुझे निकालना है कि बताओ गेटिंग अ प्राइम नंबर, मेरे को आउटकम्स निकालना है कि प्राइम नंबर आने के क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, आउटकम्स निकालने ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले होता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, हमें पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते क्या हैं। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर के हमेशा क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है 1 और दूसरा होता है इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। कि एक तो वो नंबर खुद होगा और दूसरा क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। क्लियर। और याद रखना, सबसे पहला मिनिमम प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 जो है इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। 1 जो है एक प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। अब पहला कहा गया अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसके आउटकम्स निकालने हैं, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो हम कैसे लिखेंगे, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, क्या बताया मैंने अभी, जो या तो 1 से होगा या नंबर इटसेल्फ। देखो 1 तो होता ही नहीं, अभी हमने पढ़ा कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 जो है एक होगा हमारा 2। क्यों 2 होगा, क्योंकि 2 या तो सिर्फ 1 के टेबल से डिवाइड हो सकता है या फिर नंबर इटसेल्फ, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 से हो सकता है। 3 चेक करें, 3 किस से डिवाइड हो सकता है, 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद के टेबल 3 से। तो एक कौन सा हो गया, 3, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। 4 चेक करें, 4 देखो 1 के टेबल से भी हो सकता है, 2 के टेबल से भी हो सकता है और खुद के टेबल 4 से भी हो सकता है। पर यहाँ पे कितने आए, 1 2 3 फैक्टर्स आए हैं। पर हमने पढ़ा प्राइम नंबर के कितने होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब मेरा 4 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट चेक करो 5, क्या 5 एक प्राइम नंबर है। 5 या तो 1 के टेबल से डिवाइड हो सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल से। कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, दूसरा नंबर इटसेल्फ। मतलब 2 3 5 मेरा क्या आ गया, प्राइम नंबर। अब चेक करें 6 क्या एक प्राइम नंबर है। 6 देखो किस किस से डिवाइड हो सकता है, ये 1 के टेबल से हो सकता है, 2 के टेबल से हो सकता है, 3 के टेबल से हो सकता है, 6 के टेबल से। पहली बात तो ये कि 4 फैक्टर हैं इसके, पर प्राइम नंबर के क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब 6 जो है वो मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 एंड 5। क्लियर। अब इसका कर लेते हैं, ये ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का। ठीक है, अब बी पार्ट देख लेते हैं, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर कैसे करेंगे। देखो आउटकम्स निकालने हैं, गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। तो वो कौन कौन से होंगे, गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। अब मुझे वो पहला पार्ट था कि जहां पे मेरे को प्राइम नंबर बताने थे। अब मुझे बताना है जो प्राइम नंबर नहीं है। अब जो प्राइम नंबर है उन्हें छोड़ दो और बाकी लिख लो। कौन कौन से नंबर थे, 1 2 3 4 5 6। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो रहा कौन सा गया, 1 4 एंड 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 4 एंड 6 आर नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का ए पार्ट है हमारा, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5। कौन कौन से नंबर होंगे,
क्या बोला गया है कि नंबर बताओ जो ग्रेटर देन है 5 से, मतलब 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा कौन सा नंबर है? 6 नंबर है, और तो कोई नहीं है, सिर्फ 6 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्या पूछा गया था कि हमें वो नंबर बताना है जो 5 से बड़ा है, तो 6 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 5 से बड़ा सिर्फ और सिर्फ 6 है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट देख लो। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मुझे बताने हैं कि बताओ वो कौन कौन से नंबर है जो 5 से बड़े नहीं है। 5 से बड़ा कौन नहीं है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये चारों क्या है? 5 से छोटे हैं ना। हमें 5 से बड़ा नहीं चाहिए, मतलब हमें 6 तो नहीं चाहिए। 5 आ सकता है, देखो 5 भी आएगा। क्यों 5 आएगा? यहां पर ये नहीं बोला गया है कि हमें इक्वल वाला नहीं बताना है, कहीं पे इक्वल नहीं बोला गया है ना, तो मतलब हम वो वाली वैल्यू भी लेंगे। तो इसके नंबर कौन कौन से आ जाएंगे जो 5 से बड़े नहीं है? एक तो 1 आ जाएगा, 2, 3, 4 एंड 5। 5 खुद भी आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल की कोई बात नहीं की गई है। क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।